ये वही मुर्शिदाबाद है। एक ज़माने में मुग़लों के ज़माने में यही राजधानी, यही कैपिटल हुआ करता था, कोलकाता नहीं। एक ज़माने में इतनी ताकतवर ये जगह होती थी कि पूरे हिंदुस्तान नहीं कि आसपास की सल्तनत में तूती बोलती थी यहाँ के लोगों की। ड्यूरिंग एसआईआर ने भी मुझे बेस्ट बीएलओ अवार्ड दिया गया है। उसके बावजूद भी मेरा माँ और मेरा बाप का नाम डिलीट हो गया है। तो भेदभाव कौम के जरिए कर रहा है लोग, ये बहुत नाइंसाफी है। धार्मिक भेदभाव हो रहा है? ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर जो पार्ट नंबर 99 है, वहाँ का जो हिंदू धर्म है उसको भी एक भी अंडर एजुकेशन नहीं आया है। ऐसे करके हमारे ब्लॉक में जितना भी हिंदू माइनॉरिटी बूथ है, एक को भी नहीं अंडर एजुकेशन आया है, किसी की हियरिंग नोटिस नहीं मिली है। तो इसमें क्या साबित होता है? 2006 से मैं बीएलओ का काम कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम कट गया है? मेरा नाम भी कट गया है। जो एजुकेशन में आया अभी डिलीटेड में है। तो आपको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा? ट्राइब्यूनल में मुझको भी जाना पड़ेगा। मेरा घर में 6-7 टोटल मेंबर हैं, उसका भी डिलीटेड कर दिया गया है। सबका डिलीटेड कर दिया है। मेरा नाम अच्छा है, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं स्कूल का टीचर हूँ। उसके बाद भी मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ अच्छा है, मेरा सब है, लेकिन तब भी मेरा नाम डिलीटेड में हो गया है। जितना 200-250 प्राय बीएलओ हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम जो बीएलओ हैं उसका नाम कट गया है, डिलीटेड हो गया है। मुर्शिदाबाद से आपका स्वागत कर रही हूँ। ये वही मुर्शिदाबाद है। एक ज़माने में मुग़लों के ज़माने में यही राजधानी, यही कैपिटल हुआ करता था, कोलकाता नहीं। एक ज़माने में इतनी ताकतवर ये जगह होती थी कि पूरे हिंदुस्तान नहीं कि आसपास की सल्तनत में तूती बोलती थी यहाँ के लोगों की। अब देखिए हालत ये हो रही है फ़िलहाल कि यहाँ जो BLOs हैं हमारे सामने, अभी इन 3 लोगों को जो देख रहे हैं आप, ये बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं। और मुझे इन्हीं BLO ने ये भी याद दिलाया कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा था कि जो फंडामेंटल है, यानी कि जो फाउंडेशन है एक तरह से पूरी डेमोक्रेसी की, वो BLOs हैं। आपको मालूम है इनमें से ही 3 BLO में एक का खुद का नाम डिलीट हो गया है, कट गया है लिस्ट से, दूसरे के माँ बाप का नाम नहीं है, और तीसरे का नाम कट गया था, किसी तरह से बमुश्किल उसको वापस वो लेकर आए। आपका नाम क्या है? MD शफीकुल इस्लाम, पार्ट नंबर 123 56 शमशेरगंज AC। तो आप टीचर भी हैं और BLO भी हैं? हाँ, BLO भी है। आपका नाम नहीं आया? हमारा नाम अभी आया है, लेकिन एजुकेशन में था। अच्छा, तो पूरा प्रोसेस बताइए मुझे। पहले तो हियरिंग हुआ था हमारा। हियरिंग में जो डॉक्यूमेंट्स था, हमारा स्कूल सर्टिफिकेट, एडमिट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, HS सर्टिफिकेट, सब कुछ दिया था। तब भी हमारा हमको एजुकेशन में मैंने गिरा गया था। उसके बाद अभी जो जज के ऊपर भेजा था, उसके बाद हमारा नाम फाइनल लिस्ट में आया। फाइनल लिस्ट में नाम आया। आप सोचिए जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सबको उनका वोटिंग का अधिकार दिलाएं या उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाए, उन्हीं का खुद का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनाउल हक है। मैं 101 पार्ट का BLO हूँ। मैं 2014 में बेस्ट BLO ऑफ द ब्लॉक हुआ था। अब ड्यूरिंग SIR ने भी मुझे बेस्ट BLO अवार्ड दिया गया है। उसके बावजूद भी मेरा माँ और मेरा बाप का नाम डिलीट हो गया है। तो आपके तो माँ बाप कह रहे होंगे तुम कैसे बेस्ट BLO है कि मेरा अपना माता पिता का नाम ही नहीं आप निकलवा पाए? यही सोचकर रात की नींद हराम हो गया है मेरा। और इसके साथ मेरे जो पार्ट के जो वोटर्स है, सबको डिलीट कर दिया गया है। और हमने ड्यूरिंग SIR ऐसे रात जाग कर अपलोड किया है सब इन्यूमरेशन फॉर्म को। और हमारे जो यहाँ का इलेक्टर है, जो चेन्नई में काम करती थी, जो केरल में काम करती थी, बेंगलुरु में काम करती थी, सब नोटिस पाने के बाद वहाँ से आकर भी यहाँ हियरिंग किया है। और पासपोर्ट देने के बाद भी हमारे यहाँ जो MBBS डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज SSKM, उसको भी नाम डिलीट कर दिया है। ये लोग इतनी बुरी काम किया है कि हमारे पार्ट में जो इंजीनियर है इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की, उसको भी नाम डिलीट कर दिया गया है। ये बहुत नाइंसाफी हुआ है। नाइंसाफी हो रहा है तो कुछ इस तरह से हुआ कि अगर मैं रिपोर्टर हूँ और मेरे माँ बाप की आवाज़ जो है आम लोगों तक ना पहुँचे, तो मुझसे कहेंगी वो कि तुम कैसी रिपोर्टर हो जब हमारी आवाज़ नहीं पहुँचा सकती। दुख हुआ आपका इस बात का कि जो आपकी जिम्मेदारी थी, ऐसे हुआ कि कोई डॉक्टर है और अपने माँ बाप का इलाज नहीं कर पा रहा है। देखिए ECI जो है, अब ECI का जो निष्पक्षता है वो बड़े दांव पर आ गया है। हमने 2006 से काम किया है, हमने 2011 में सत्ता परिवर्तन दिखा है बंगाल में, लेकिन इसी तरह जो भेदभाव
कौम के जरिए कर रहा है लोग, ये बहुत नाइंसाफ़ी है। क्या धार्मिक भेदभाव हो रहा है? ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर जो पार्ट नंबर 99 है, वहाँ का जो हिंदू धर्म है उसको भी एक भी अंडर एजुकेशन नहीं आया है। ऐसे करके हमारे ब्लॉक में जितना भी हिंदू माइनॉरिटी बूथ है, एक को भी नहीं अंडर एजुकेशन आया है, किसी की हियरिंग नोटिस नहीं मिली है। तो इसमें क्या साबित होता है? और ये हमारा जो नाइंसाफ़ी किया गया हमारे साथ, वो हमारे शमशेरगंज 56 और 55 फरक्का में भी ज़्यादा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो आप कह रहे हैं निष्पक्षता पे सवाल है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी से मिल गई है? देखिए हमारे यहाँ जो विपक्ष का जो नेता है, वो आज जो बोलता है वो सुबह बोलता है, शाम में उसी बातों पर आधार पर ऑर्डर आ जाते हैं। ये बहुत सब कुछ मिले जुले लगता है। अच्छा आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एमडी सनारुल हक है। मैं 56 शमशेरगंज एसी का 126 126 का BLO है। 2006 से मैं BLO का काम कर रहे हैं, लेकिन आपका नाम कट गया है? मेरा नाम भी कट गया है। जो एजुकेशन में आया अभी डिलीटेड में है। तो अब आपको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा? ट्राइब्यूनल में मुझको भी जाना पड़ेगा। मेरा घर में 6-7 टोटल मेंबर हैं, उसका भी डिलीटेड कर दिया गया है। सबका डिलीटेड कर दिया है। मेरा नाम अच्छा है, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं स्कूल का टीचर हूँ, उसके बाद भी मेरा डॉक्यूमेंट सब कुछ अच्छा है, मेरा सब है, लेकिन तब भी मेरा नाम डिलीटेड में हो गया है। ठीक है, तो इससे बड़ी और क्या आयरनी होगी? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा? आपको तो पूरा प्रोसेस पता है, बेचारे आम लोग तो इस बात को समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। आपको तो पता है क्या हो रहा है? जिस तरह हो रहा है SIR का नाम पे जो हम देख रहे हैं, ये पूरा कम्युनल के तरह हो गया है। जिस इलाका, जिस एरिया मुस्लिम मेजोरिटी हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 99% नाम जो एजुकेशन में आया है। मेरा 404 एजुकेशन में था, ओनली 46 ऐड हुआ है, बाकी 338 वो चला गया, डिलीटेड में चला गया। तो हम अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट सबको दिया है, सबमिट किया है, तब भी उसका नाम डिलीट कर दिया है। मेरा सोच यही है, वो जो लोग माने जुडिशियरी के जो लोग हैं ना, वो जो डॉक्यूमेंट को अच्छा तरह से नहीं देखा है। लेकिन ये बताइए कि BLOs तो सब धर्म के लोग होते हैं, और जो तय कर रहे हैं BLO के बाद वो जजेस तय करते हैं इसके बाद? हाँ, BLO तो सब धर्म के हैं, तो फिर उसमें वो कैसे फ़र्क करेंगे? फर्क करेंगे। हमारा जो शमशेरगंज का BLO है ना, जितना 200-250 प्राय BLO हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम जो BLO हैं उसका नाम कट गया है, डिलीटेड हो गया है। तो इससे मालूम होता है जो वो लोग जो कम्युनल की तरह, सांप्रदायिक की तरह वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा ध्यान से है। जो राज्य सरकार हैं, TMC सरकार है, BJP सरकार है, ये सब मिल करके ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग मुंह में बोल रहे हैं, वो बोलते हैं जो हम तुम्हारे पास है, SIR नहीं होने देंगे, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं और अंदर सब कुछ करते हैं। क्योंकि आप सही कह रहे हैं, मुझे याद आया ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं SIR नहीं होने दूँ। ममता बनर्जी बोला है जो SIR नहीं होने देंगे, लेकिन SIR वो लोग सिग्नेचर अगर नहीं करेगा तो SIR इस राज्य में नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन जब चुनाव एक बार डिक्लेयर कर देता है, अनाउंस कर देता है, तब तो पूरा राज इलेक्शन कमीशन का होता है ना। हाँ, तो ममता बनर्जी का राज तो नहीं है अभी। इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वो लोग नहीं ठीक ठाक काम कर रहे हैं। वो लोग उसका जो अंदर जो उसको डायरेक्शन आता है, इंस्पेक्शन आता है, उस तरह वो काम कर रहे हैं। वो लोग निरपेक्ष नाम काम नहीं कर रहे। आखिरी बात मुझे ये बताइए कि क्या लोग आपके पास आते हैं सोचते हुए कि हमारा नाम कट गया, हमारा नाम जुड़वा दीजिए, और आप कहते हैं मेरा तो खुद का नाम कट गया? रात दिन डे नाइट लोग आ रहे हैं कि जी मेरा नाम क्या होगा। ऐसे कुछ लोग हैं जो उस तरह रात में नींद घूम नहीं आता है, ऐसे कुछ रोगी हैं, ऐसा कुछ ये है जो पेशेंट है, वो लोग इस तरह करते करते वो मर जाएंगे, इस तरह हुआ है। ऐसे कुछ लोग हैं, हम उसको सांत्वना देना है, उसको सेटिस्फाई करते हैं कि जो कुछ नहीं होगा, हम आते हैं, हम आपके लिए हम लड़ेंगे, करेंगे, उसको हम हिम्मत दे रहा हूँ।
हिम्मत आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो आपके साथ हम हैं, हम आपके साथ काम करेंगे। लेकिन जिस तरह हो रहा है, जिस तरह चल रहे हैं, जो केंद्रीय सरकार, बीजेपी सरकार, टीएमसी सरकार, ये सब मिल करके ये काम कर रहे हैं, ये हमारा सोच है। थैंक यू।